इसको यूज़ करने के लिए मैं आंवला पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई और ये हिबिस्कस पाउडर। अब देखो यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। ये न्यू ग्रोथ है। एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और बढ़िया हूँ। सबका एक ही प्रॉब्लम, सबका एक ही टॉपिक, और जब यूट्यूब को सर्च करो ना तो उस पर इतने सारे वीडियोस होते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, हद से ज़्यादा। वो एक प्रॉब्लम है हेयर फॉल। मुझे भी बहुत हेयर फॉल होता है, बहुत 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 ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि आज मतलब इस बार हेयर फॉल हो रहा है, कुछ रेमेडीज़ यूज़ करो तो अगली बार वो नहीं होगा। 4-5 साल से कंटिन्यू मुझे हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं 15-20 दिन पहले की भी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी। मैं साइड से बिल्कुल गंजी हो गई थी और मुझे यहाँ पर अब हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो मैं एक ही रेमेडीज कंटिन्यू करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी हेयर फॉल हो। मैं कुछ नया ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि हर किसी को कुछ नया सूट नहीं करता है। तो मैं एक चीज़ जो है, मेरा टोनर की रेसिपी भी आपके संग शेयर की है। मुझे वो टोनर बहुत अच्छे से सूट करता है और उस टोनर को लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता। तो मैं जो रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ना मेरे को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बालों को लेकर, कि वो इतना हेयर फॉल होता है कि मैं सच में ना पैच हो जाते हैं, गंजापन आना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले मुझे बहुत ऐसा रोना आता था, प्रॉब्लम्स होती थी, डॉक्टरों को दिखाती थी और हर एक रेमेडीज़ यूज़ करती थी कि आज ये देखा तो ये कर लिया, कल कुछ और देखा तो वो कर लिया। फिर पेशेंस रखने की कोशिश की। मैंने आयुर्वेद से भी कोर्स किया, क्योंकि ना जब मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी तो मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे रोना आता था कि यार मेरे बाल गए। फिर मैंने आयुर्वेद से कोर्स किया। तो मैं एक ही चीज़ पर टिकी रहती हूँ, मैं हर चीज़ पे नहीं जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अनियन जूस 3 से 4 साल हो गए मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। एक अनियन जूस का मास्क मतलब मैं बनाती हूँ घर में, मैं वही यूज़ करती हूँ। और मेरा एक खुद का जो टोनर बनाती हूँ ना मैं, वो टोनर मुझे इतना मतलब मोटिवेट करता है, क्योंकि उसको यूज़ करने के 2 दिन बाद ही ऐसा फील होता है कि बाल बहुत कम गिर रहे हैं, हेयर फॉल बहुत कम हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैंने हेयर वॉश भी किया है अपना, और मुझे ना बहुत कम हो गया है हेयर फॉल। और मुझे जहाँ बाल नहीं आ रहे थे वहाँ बाल भी अच्छे से आने लगे, मतलब ग्रोथ हो रही है। हेयर फॉल हो रहा है वो तो होगा, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है तो टेंशन होती है। पहले मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने नोटिस करा कि ना हेयर फॉल तो बंद हो ही नहीं रहा, बट ग्रोथ तो हो रही है। तो वो ही धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो बाल अच्छे हो जाएंगे। तो चलो आज मैं आपके संग ये शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मैंने कितना ताम झाम करके अपने बालों को थोड़ा सा अच्छा किया है। बाल पतले मेरे हो गए हैं क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है, बट यहाँ से नीचे से पतले हैं मेरे बाल, ऐसे यहाँ से इस जगह से पतले हो गए हैं। बट ये चीज़ हैवी हो गई है क्योंकि यहाँ पर रीग्रोथ हो रही है तो हैवी फील हो रहा है। अब उसी को ऑयलिंग करेंगे, अच्छे से थोड़ा सी केयर करेंगे तो बाल लंबे होंगे तो मोटे होते जाएंगे। यहाँ पानी बनाते हैं, यहाँ रबड़ लगाते हैं तो मुझे मोटा फील होता है, बट नीचे मेरे बाल बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा। बट मैं कटवाऊंगी नहीं, बालों को कटवाना नहीं है, मुझे बालों को लंबा करना है। ये है मेरा वो टोनर, मैंने इसको स्प्रे बोतल में भर लिया है, जो मैं हमेशा वही मेथी और सारी चीज़ें लौंग वगैरह मिक्स करके बनाती हूँ। तो मैं नाइट में इसको तो मैं कभी भी स्प्रे कर लेती हूँ। इसको स्प्रे करने के बाद ना बालों को वॉश करने की नीड नहीं रहती है, बट फिर भी ना मुझे हेडेक रहता है तो मैं एक दिन पहले ही रात में इसको रूट्स पे अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ। आप लेंगे अनियन जिंजर जूस, इसको अच्छे से घिस लेंगे या मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैं इसको ऐसे घिस लेती हूँ, उसका जो भी एक्स्ट्रा जूस निकलता है उसको एक कटोरी में निकाल कर अब हम इसमें बनाएंगे पैक बनाने के लिए मैं इसमें कैस्टर ऑयल यूज़ करूँगी। कैस्टर ऑयल रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बालों को हेयर वॉश करने के लिए मैंने चाय पत्ती वाला पानी लिया है और उसमें हम कोई जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, मैं तो ना क्लिनिक प्लस ही यूज़ करती हूँ। तो इस शैम्पू में इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसी शैम्पू से अपने बालों को वॉश करेंगे। मैंने पहले इतने बदल के शैम्पू, महंगे से महंगे शैम्पू यूज़ किए। पैंटीन यूज़ किया, हेड एंड शोल्डर यूज़ किया, मैंने खादी का यूज़ किया, वाओ का यूज़ किया और ना जाने कितने शैम्पू यूज़ किए, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया। एंड में मैं ना क्लिनिक प्लस पे आ गई हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही वर्क करें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब बालों में जितना शैम्पू लगता है उतना ही यूज़ करेंगे। मेरे बालों में ना इतना, क्योंकि इतनी ऑयलिंग नहीं है, सिर्फ मैंने मास्क लगाया है कैस्टर ऑयल डाल के रूट्स पे ही, तो ये एक मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी।
ये है सबसे पावरफुल चीज़ और बहुत इजी अपनी किचन में मिल जाती है। मैं ना एक ही चीज़ पर टिकी रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि किसी और का वीडियो देखा तो वो करने लगा, किसी और का देखा तो वो कर लिया, ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे को हर बार हेयर फॉल होता है और मैं कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जो यूज़ करके अपने बालों को ठीक कर लेती हूँ। तो ये है चाय पत्ती। मैंने चाय पत्ती को अच्छे से खौला लिया है और उसका ये पानी निकल कर आया है ये। अब इस पानी को मैं अपने शैम्पू में मिक्स करके भी यूज़ करती हूँ। मैं इसको ना रिंस वाटर भी यूज़ करती हूँ। जैसे हेयर वॉश कर लिया अच्छे से, उसके बाद इसको छान कर पूरे बालों में डाल देती हूँ और 1 से 2 घंटे ऐसे ही रहने देती हूँ। और भी कोई काम करना है तो वो कर लिया, उसके बाद सादा पानी से वॉश कर लिया। इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, मतलब एक तो इसको यूज़ करने के बाद ना बाल एकदम हैवी लगना फ़ील हो जाते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेंथ भी बढ़ती है बालों की और इतनी आसानी से अपनी किचन में मिल भी जाता है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, नाइट में टोनर लगाती हूँ। टोनर लगाने के बाद जो मैंने मेथी और क्लोव वाला टोनर बनाया है, मैं रात में वो टोनर लगाती हूँ। सुबह उठ के मैं अनियन जूस का मास्क लगाती हूँ। उसके बाद में हेयर वॉश करने के बाद मैं इसको इस पानी से बालों को रिंस करती हूँ। और इसकी जितनी तारीफ़ करें उतनी अच्छी है। ये रेमेडी बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। देखो, मैंने भी कहीं से देख कर ही चीज़ें करी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये मेरा खुद का है ये, बट हाँ, ये मेरा ये है कि मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगते हैं और सच में ये रिज़ल्ट देते हैं। आपके साथ में आज अपनी रिजल्ट भी शेयर करूंगी। पहले की पिक्चर्स जो मेरी बिल्कुल पैच आ गया था और अब का पिक्चर्स जहां मेरे बाल आ चुके हैं। पहले मेरे इस जगह पे बिल्कुल बाल नहीं थे, अब देखो यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। ये न्यू ग्रोथ है, ये सारे न्यू बाल हैं और ये चीज़ बिल्कुल खाली हो गई थी तो अब खाली नहीं है। मैं आपको ना पिक्चर लगाऊंगी साइड में कि जो पहले मुझे कितना पैच था, बट अब यहाँ पैच नहीं है। मुझे ये मांग बिल्कुल अलग निकल जाती थी, बट अब नहीं है। अभी धीरे धीरे ही ठीक होगा। ये न्यू हेयर है, ये सारे बाल नए हैं और ये चीज़ भी भर गई है। तो मुझे संतुष्टि है कि आगे और भी अच्छे हो सकते हैं। तो थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह करूंगी तो ये ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और पहले मैं ऐसे करती थी ना, ऐसे, तो मुझे हेयर फॉल होता था, बट अब मुझे एक भी हेयर फॉल नहीं है। कितना भी मैं ऐसे कर लूँ बालों, एक भी हेयर फॉल नहीं होता। बाल बहुत सिल्की हो गए हैं और मुझे खुद में एक हैवीपन लगता है कि हाँ, मेरे बाल हैवी हो गए हैं। देखो, आप मेरे काफ़ी ब्लॉग्स में देखना, काफ़ी वीडियोस में देखना कि मुझे ना काफ़ी यहाँ साइड से, दोनों साइड से गंजापन था, बट अब नहीं है। ये देखो, यहाँ पर आगे भी ना मुझे देखो एक पैच हो गया था इस साइड, बट वहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। ये छोटे छोटे बेबी हेयर आना शुरू हो गए हैं ये। तो ये रेमेडीज़ थी जो मैं यूज़ करती हूँ। देखो, चाय पत्ती का पानी, चाय पत्ती तो सबके घर में होती है, सबके। और चाय पत्ती के पानी से बालों को रिंस करते हैं ना तो बालों में एक हैवीपन होता है। मुझे जो हेयर फॉल बंद हुआ था ना, वो मेरे टोनर से और मुझे ना इसका चाय पत्ती के पानी से बहुत फ़ायदा मिला। और जो अनियन मैं यूज़ करती हूँ, अनियन पैक, उससे मुझे रीग्रोथ होती है। और मैं एक हेयर मास्क भी अपने बालों में लगाती हूँ। कुछ मतलब ऐसे आयुर्वेद के जो चीज़ें हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। पहले मेरी मम्मी भी लगाया करती थी, मतलब हम लोगों को तब बाल अच्छे रहते थे, बट बच्चे कहाँ मानते हैं अच्छे हैवी शैम्पू और ये चीज़ें, क्योंकि जो होममेड चीज़ें होती है ना उनसे बाल बहुत रफ हो जाते हैं। तो मैं वो पैक अब कल लगाऊंगी। तो मैं वो पैक कैसे बनाती है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेती हूँ और मैं क्या क्या डालती हूँ। बट इन चीज़ों से बालों का बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है। जब मुझे हेयर फॉल होता है तो मुझे बहुत टेंशन होती है। मेरा मतलब आधे से ज़्यादा सर का दर्द तो यही होता है कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। बट फिर मैंने ना सोचा कि मेरे को ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे ये बंद भी हो जाता है। हर साल मुझे यही प्रॉब्लम होती है, तो फिर क्यों इतना टेंशन लेना है। बट करने से होता है, बिना करने से कुछ भी नहीं होता। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मेडिसिन वगैरह खाने से और इन सब चीज़ से ना बचना है। इसको यूज़ करने के लिए मैं आंवला पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई और ये हिबिस्कस पाउडर और ये मेरी हिना तो कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना एक पैक बनाती हूँ, तो वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ। पहले मैं इसमें आंवला पाउडर मिक्स करूँगी। कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट मैं इसी ब्रांड का यूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट है इसके ऊपर। तो इसको यूज़ करेंगे। 2 चम्मच मैं इसका लूँगी। बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है। अब लूँगी मैं रीठा पाउडर।
रीठा पाउडर तो वैसे भी ना मतलब मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बट मुझे ना पता नहीं क्यों काफ़ी समय से इसी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये। मैं इनका अमेज़ोन से लिया था, नहीं फ्लिपकार्ट से। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। तो अब हम इसमें 2 चम्मच रीठा पाउडर डालेंगे। अब यूज़ करूँगी शिकाकाई पाउडर। इसकी भी हमको 2 ही चम्मच लेनी है। अब लूँगी हिबिस्कस पाउडर। ये हिबिस्कस जो पाउडर है ना, ये मतलब जिस ब्रांड का मैं लेती हूँ बिल्कुल मुझे ऑर्गेनिक लगता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आता है। फ्लावर तो यार अब मिलते नहीं है, तो मैं ना पाउडर भी ले लेती हूँ। इसकी भी हमको ना 2 ही चम्मच डालनी है। ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, बहुत ही अच्छा। बस फ़र्क इतना है कि पहले ही सारी चीज़ों को ऐसे साबुत गला दिया करते थे और अब इनके पाउडर अच्छे से मिल जाते हैं। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। अब इसको ना एक टेक्सचर देने के लिए, मतलब एक अच्छे से ना स्मूथनेस आ जाए, तो मैं इसमें हिना ऐड करूँगी। मेरी ख़त्म ही हो गई, थोड़ी सी ही है तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। हम अपनी मेहंदी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो बालों में लगाने के लिए आप बोलते हैं वो भी। बट मैं तो अभी पैक लगा कर मेहंदी लगा के चुकी हूँ, तो मैंने एक थिकनेस के लिए ना और एक अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए उसके लिए इसमें थोड़ी सी मिक्स कर लिए हिना। ये पेस्ट बालों को ना बहुत अच्छी सी थिकनेस देता है, शाइन देता है और आपका हेयर फॉल भी ख़त्म करता है। बट एक दिन में कुछ नहीं होता, आपको कम से कम 2-3 हफ्ते या 2-2 दिन छोड़कर लगाएंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको सिर्फ हफ्ते लगाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने बालों को वॉश करती हूँ तो मुझे हेडेक होने लग जाता है, ठंडक लगती है। तो प्रॉपर मेहंदी में भी इसको घोल सकते हैं, बट मैंने इतना स्मूथ सा पेस्ट बन जाए तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी मेहंदी मिक्स करी है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले तो मेहंदी लगाई थी। तो ये हमारा पैक बनके हो गया है रेडी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी शक्कर। शक्कर से ना मतलब एक ना ऐसे चिकना पेस्ट बन जाता है। हम अपने हिना में भी अगर शक्कर डालते हैं ना तो एकदम चिकनी हो जाती है वो, और अच्छा रिजल्ट भी आता है। अब मैं जब इसको यूज़ करूँगी ना सुबह मॉर्निंग में, तब मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, नींबू ऐड करूँगी, और ना भी करें तो भी चलेगा। तो हमारा ये पेस्ट बनके हो गया है रेडी। अब मैं इसको ओवरनाइट छोड़ूंगी और सुबह यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने हेयर के लिए मैं यूज़ करती हूँ और मैंने लगाकर अपनी ग्रोथ वापस लाई है। ज़्यादा तामझाम नहीं है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें नहीं लेनी है। और जो ये आंवला, रीठा और शिकाकाई का जो हिबिस्कस वाला जो पाउडर है वो मैंने फ्लिपकार्ट से आई थिंक लिया था। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। बहुत रीज़नेबल में 250 अराउंड, मुझे लगता है 250 से कम में ये तीनों चीज़ें हमको रिसीव हो जाती हैं। और ये बहुत ऑर्गेनिक है। मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ, तो उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो मतलब ऐसा कोई रिज़ल्ट ना दे या बाल ख़राब हो जाए, नहीं। और ये बहुत चलता है, मेरे बालों के अकॉर्डिंग तो महीने भर चल जाता है। और हिना तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले नूपुर यूज़ करती थी, फिर मुझे पायल सिन्हा मैम की ये मेहंदी मतलब मैंने ट्राई करी, तो मुझे लगता है सारे हर्ब्स जो होते हैं, जितने भी हर्ब्स होते हैं वो सारे इस मेहंदी में हैं, तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, वरना कोई भी हिना यूज़ करते हैं। और ये पैक इतना अच्छे से रिजल्ट देता है। आप 2 दिन यूज़ करो, मतलब कंटिन्यू 2 दिन छोड़कर यूज़ करो तो सच में लगेगा, कुछ नहीं लगेगा तो बालों में शाइन दिखती है और लगता है कि जगह जगह से ना हमको बेबी हेयर आना शुरू हो रहे हैं। और जो मेरा मैजिकल टोनर है उसको तो मैं कितनी सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे हेयर फॉल होता है तो भी, नहीं होता है तो भी। जैसे अभी हेयर फॉल हो रहा है तो मैं उसको क्या करती हूँ, रोज़ नाइट में लगा लेती हूँ, तो वो तो सूख जाता है, तो उसे अजीब चिपचिपा हेयर नहीं लगते हैं, तो ऐसे चल मतलब रखती हूँ मैं बालों को। और जिस दिन हेयर वॉश करना होता है तो उस दिन तो रात में वैसे भी लगाती हूँ, लेकिन मैं हर दिन रात में उसको अपने रूट्स पे स्प्रे करके थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ और सो जाती हूँ। सुबह तो वो सूख जाता है, पता भी नहीं चलता कि हमने टोनर लगाया है। तो टोनर से भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है, हेयर फॉल ख़त्म होता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के लिए सभी परेशान रहते हैं, और ना यूट्यूब पे इतनी सारी रेमेडीज़ होती हैं, सभी वर्क करती हैं। अनियन वाला तो मैंने यूट्यूब पर देख कर ही किया था कि ना यूट्यूब सच में अनियन वर्क करता है। तो ये चीज़ें सच में वर्क करती हैं, लेकिन करेंगे तो होगा। अब सोचो, आज कर लिया, कल कर लिया, हेयर फॉल बंद ही नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा। आयुर्वेदिक चीज़ें लेट असर करती हैं, लेट वर्क करती हैं, बट गारंटी से करती हैं।
तो ये था भाई मेरी प्रॉब्लम का सलूशन। मुझे लगता है कि शायद आप भी ये सलूशन चाहते हैं, तो प्लीज़ करिए, रिज़ल्ट भी शेयर करिए, बताइए कैसा रिज़ल्ट रहा, क्या रहा, हाँ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन 4 दिन में 5 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ही मतलब सिल्की हो गए हैं, हेयर फॉल बंद हो गया है। पहले क्या होता, मुझे बहुत अजीब लगता था, ऐसे करो तो पैच दिखने शुरू हो जाते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है और बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो चलिए आप भी ये चीज़ें बनाइए, लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है। आंवला शिकाकाई का पाउडर अगर नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है मार्केट में भी मिल जाता है पंसारी की शॉप पर, वो भी अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हम साबुत ला के घर में भी पीस सकते हैं, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, कोई इतना तामझाम करना भी नहीं चाहता। तो वही पड़ेगा, अगर 200-250 रुपये में हम सारी चीज़ें लेकर आते हैं 50-50 रुपये की भी, तो वही चीज़ रहती है, फिर सुखाओ, फिर पीसो, और वो गंदे होते हैं, साफ़ करना है, सुखाना है, ये चीज़ें रहती हैं। तो हम ये पैकेट मंगा सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी ट्राई करिए और अपना रिजल्ट शेयर करिए कि आपको कैसा रहा। बट मेरा तो जो भी एक्सपीरियंस था इन चीज़ों से, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो फिर मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, आज आपके संग ये टॉपिक पे बात करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।